गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना मेरे भाई कि आज की क्लास में ना तो हम अपने ऊपर बातें करने वाले हैं ना तो आपके ऊपर बातें करने वाले हैं। आज की क्लास में आपके सिलेक्शन के लिए हमने लेकर के आया सर एक बिजोड़ क्वेश्चन, और इतना भयानक भयानक क्वेश्चन आज हमने आपके लिए लेकर के आया सर कि क्वेश्चन को देखोगे ना तो आपका दिल और दिमाग दोनों कहेगा कि अब की बार सच में इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है सर, तो चलते हैं सर, हम लोग सवाल को फोड़ेंगे। और थोड़ी सी सर मेरा तबीयत भी थोड़ा सा उतना ज़्यादा भी ठीक नहीं हो पाया है कि ऐसे मज़ा तो पूरा देंगे सर। क्लास में जो क्वालिटी होता है ना सर, क्वेश्चन में जो क्वालिटी होता है ना सर, उस क्वेश्चन की क्वालिटी को आपके दिल और दिमाग तक कैसे पहुंचाया जाता है ना, उसका भरपूर मजा देंगे। उसके लिए आप टेंशन मुक्त रहिएगा। ठीक है सर, चलते हैं, आइएगा सर, हम लोग क्लास की दुनिया में आते हैं। और इससे पहले चैनल पे जो भी लोग पहली बार आए हो ना, तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है सर, और खुद से प्रॉमिस करो कि संदीप सर की क्लास में शाम को 6 बजे, सुबह को 10 बजे हमें हर काम छोड़ करके जुड़ना है। क्योंकि शाम को इसलिए तुम लोग कम जुड़ते हो क्योंकि तुम लोग के सामने आईपीएल दिखता है ना। रे भाई ना, आईपीएल काम नहीं देगा मेरे भाई। आपका आईपीएल आप तभी अच्छे से देख पाओगे जब आपका फ्यूचर अच्छी जगह सेट होगा। ठीक है सर, वरना पता है छोटा सा मोबाइल में जिंदगी भर आईपीएल देख लोगे। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है कि जहां आईपीएल देखेंगे उसके सामने, मेरा बेड के सामने 6 फीट का एक टीवी लगा रहे, इसके लिए सर तुम अपने लाइफ को पहले सेट करो। ठीक है सर, तबे आईपीएल से भेंट होगा। आ जाना सर। कहता है क्या, एक नंबर क्वेश्चन थोड़ी सी गौर करना। चलिए आइएगा सर, कहता है ना अदि लॉग 9 बेस में x बराबर 7/2 है। हमसे बोला है लॉग 9 बेस x बराबर कितना है, 7/2 है। सबसे पहले ये सोचिएगा, ये पता है क्या बोला है कि एक लॉग है जिसका आधार में कितना है, 9 है, ये कितना है, x है। ठीक है सर, तो नीचे वाले को आधार पढ़ते हैं। ठीक है, हमसे क्या निकालना है, हमें निकालना है लॉग 3 बेस x, हमको ये निकालना है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो एगो फार्मूला होता है, सुन लो मेरा बात को, फार्मूला होता है लॉग a बेस b, यानी लॉग बेस में a और b, और बराबर होता है सर लॉग b बटा लॉग a। हमने लॉगरिथम का 1 शॉट क्लास लिया है, जाकर के आप YouTube पे सर्च कर लीजिएगा लॉगरिथम 1 शॉट SK साइंस क्लासेस, आपको वो वीडियो मिल जाएगा मेरे भाई, उसे जाकर के देख लेना। ठीक है सर, आ जाना। इसका ये फार्मूला होता है सर, आप जरा सोचिएगा, यहाँ पे देखो, जहाँ पे b वहाँ पे x, तो इसको लिख सकते हैं लॉग x बटा लॉग 9। आप जरा बताइएगा सर जी कि इतना लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। ये हमारा है 7/2। आप कहिएगा एक बात कि सर ये तो बटा में है, तो ऊने जाएगा तो गुना में होगा, तो इसको उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा लॉग x बराबर, अच्छा रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सर, थोड़ा सा इधर, ये 7/2 है। आप अच्छा बताइएगा सर, क्या इसके बेस में कुछ नहीं तो 3 बेस में लिख सकते हैं, इसलिए 3 बेस में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, बेस में 3 है, यहाँ भी बेस में क्या 3 है। अगर ऊपर वाले में बेस में 3 लिखें तो नीचे वाले बेस में भी 3 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना सर। अच्छा अब सोचना, इसके बेस में कुछ नहीं तो ई मान सकते हैं या फिर ई लिख सकते हैं, दोनों में ई लिख देंगे। मन करेगा सर तो दोनों में सी लिख देंगे, मन करेगा सर तो दोनों में एच लिख देंगे, मन करेगा सर तो दोनों में जे लिख देंगे, लेकिन जो भी लिखेंगे तो दोनों में सेम लिखेंगे। इसी प्रकार से सर हम इसे देख करके हमने दोनों में लॉग के बेस में क्या कर दिए, 3 कर दिए। अब क्या करना है सर, जरा गौर कीजिएगा, ये जो है ना सर ये बट्टा में है, उन्हें जी थी गुना में हो जी थी, तो यहाँ पे क्या बचेगा सर, लॉग 3 है, यहाँ पे x है, बराबर क्या हो जाएगा 7/2 गुने लॉग, 7/2 गुने लॉग। ठीक है सर, 7/2 गुने लॉग। ठीक है, आ जाना 3 बेस 9। आप जरा सोचिएगा सर, इससे हम लोग बोलेंगे 3 लॉग x बराबर 7/2 और गुने। अब देखो इसको लिख सकते हैं मेरे गुरुजी, ये 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अब बेस में भी 3 है। आप एक चीज़ हमको बताइएगा, एगो फार्मूला होता है लॉग a बेस b पे पावर मान लो n है, लॉग a बेस b पे पावर कितना है, n है, तो वो जो ऊपर वाला पावर होता है ना सर, वो आगे आ जाता है गुना में, यानी n log a बेस b। इसी प्रकार से ये जो 2 पावर में है इसको हम आगे लेकर के चले आएंगे। जब आगे लेकर के आएंगे ना सर, जब आगे लेकर के आएंगे ना सर, तो जरा ऐसे शिद्दत से सोचिएगा। ठीक है, जरा ऐसे शिद्दत से सोचिएगा। ठीक है, आ जाना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, log
3 बेस x बराबर ये 7/2 गुने ये 2 आगे आएगा तो हो जाएगा 2 log 3 बेस 3। आप एक चीज को याद रखिएगा सर, अब ऐसे सुनो, अगर log 10 बेस 10 हो जाए तो वैल्यू 1 होता है, log e बेस e हो जाए तो वैल्यू 1 होता है, log 12 बेस 12 हो जाए तो वैल्यू 1 होता है। यानी कहने का सेंस है जब ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर हो जाएगा ना तो हमेशा वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। इसी प्रकार से इसका दोनों बराबर हो गया, जब इसका दोनों बराबर हो गया सर तो वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा सर, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यानी log 3 बेस x बराबर ये 7/2 है। अच्छा ये 2 से 2 गला खोपचे में सर जी, तो यहाँ पे बच गया 7। अब देखो, अब 7 इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया, तो ये पूरा का वैल्यू हो गया 1, तो 7 गुने 1 कर दो, कितना 7 गुने 1 कर दो, आ जाना। तो आंसर कितना हो जाएगा सर, 7 गुने 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है log 3 बेस x का जो मान आया वो कितना आया, 7 आया। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस यानो तो बोलो न जी। तो एक बार ताली बजा के शेयर तो करना बनता है सर। आप बताना दिल से मेरे भाई कि ये सवाल तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। सर ये सवाल ऐसा है ना मेरे भाई जो लल्लन टॉप सवाल है, ठीक है। लॉलीपॉप नहीं है, लॉलीपॉप मतलब इजी, ललन टॉप मतलब सेलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है सर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। ये देखने से बड़ा छोटा लग रहा होगा। ये 2 नंबर में आपसे पूछा है tan 15 का मान। tan 15 का मान क्या होगा, ये देखने से बड़ा छोटा लग रहा होगा। तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि यार मास्टर हम तो tan 30 का मान जानते हैं, tan 45 का मान जानते हैं, tan 60 का मान जानते हैं, tan 90 का मान जानते हैं, tan 0 का मान जानते हैं। इतना तो जानते हैं ना जी। tan 0 का मान जानवे करते होंगे, tan 30 का मान जानवे करते होंगे, tan 45 का मान जानवे करते होंगे, tan 60 का भी मान जानते होंगे, tan 90 का भी मान जानते होंगे। बस इतने से एक खेला खत्म कर देंगे। आप एक बात जरा याद कीजिएगा सर, जरा तुम याद करो ना। और ये tan 15 है ना सर, तो ये 15 को लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये 15 को लिख सकते हैं 45 माइनस 30 डिग्री। ये वो फार्मूला होता है, तनी हमारे साथ इधर आइएगा सर, ठीक है, जरा इधर आइएगा। एक फार्मूला होता है tan a माइनस बी बराबर, तो tan a माइनस बी बराबर होता है tan a माइनस tan b। क्या होता है, tan a अब माइनस में होता है tan b, अब बट्टा में होता है 1 प्लस tan a इंटू कितना होता है मेरे भाई, tan b होता है। हमने क्या बोला है कि एक फार्मूला होता है tan a माइनस बी। tan a माइनस बी बराबर होता है tan a माइनस tan b बट्टा में 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। ये फार्मूला को जरा दिल में रखना, ठीक है सर। आइएगा अब मैं आपको बताता हूँ सर, जहाँ जहाँ a वहाँ वहाँ 45, a के जगह 45, जहाँ जहाँ b वहाँ वहाँ 30, कभी नहीं लगेगा फीस। आ जाना सर। अब इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, जरा ऐसे सोचिएगा। अब इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ मेरे भाई। जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। आइए सर जरा अब इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। इसको लिखेंगे tan 45 माइनस tan 30 करेंगे। अब बट्टा में क्या करेंगे मेरे भाई, 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। चलिए जरा ऐसे सोचिएगा। अब यहाँ पे आइएगा। अच्छा tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है, माइनस tan 30 का मान क्या होता है, तो 1/√3 होता है, बटा 1 प्लस tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, गुने tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। आप जरा इसको ऐसे सोचिएगा। ऊपर में √3 को क्या कर लो, एलसीएम। जैसे ऊपर में √3 को एलसीएम करोगे तो ये √3 इसके साथ गुना हो जाएगा, तो √3 माइनस 1 हो जाएगा ऊपर में। अब बट्टा में नीचे भी √3 को एलसीएम कर लो, तो नीचे में √3 को एलसीएम करें तो √3 प्लस 1 यानी √3 प्लस 1। अब जरा ऐसे सोचिएगा सर कि √3 से √3 गला खोपचे में सर जी, जब √3 से √3 गला खोपचे में तो ऊपर में बच गया √3 माइनस 1 बट्टा √3 प्लस 1। सर इतना तो आंसर दे ही नहीं रहा है, इतना आंसर नहीं देगा, एकरा तुमको परिमेकरण करना पड़ेगा। इसको परिमेकरण करने के लिए सर ये नीचे में क्या है, प्लस में है बाबू, उसको ऊपर करो तो हो जाएगा √3 माइनस 1 बट्टा √3 माइनस 1।
क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। और रूट अंडर 3 - 1, रूट अंडर 3 - 1, तो इसको लिख दो रूट अंडर 3 - 1 का होल स्क्वायर बट्टा में रूट अंडर 3 + 1 रूट अंडर 3 - 1, तो इसको लिख दो रूट अंडर 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अच्छा, ये वाला स्क्वायर से रूट गला खोपचे में, ये वाला हो गया a - b का होल स्क्वायर। आप जरा ऐसे सोचिएगा, क्या ये वाला हमारा a - b का होल स्क्वायर पे टूटेगा कि नहीं? ये वाला बिल्कुल टूटेगा। तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस में 1 का स्क्वायर कर देंगे -2ab यानी 2√3। अब बट्टा में क्या हो जाएगा सर? ये स्क्वायर से रूट गला खोपचे में, ये 3 - 1 हो गया। नहीं समझा? ये a - b के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो a² + b² -2ab आ जाइएगा सर। इसको जरा आगे लेकर के चलते हैं। ये भी स्क्वायर से रूट गला खोपचे में, यानी 3 और 1 हो गया, ये वाला 4, यहाँ पे हो गया -2√3। अब बट्टा में एक सर इसको घटा दो तो हो गया 2, ऊपर में 2 को कर लो कॉमन, ये वाला में 2 को कर लो कॉमन। जब 2 को करेंगे कॉमन तो 2 - रूट अंडर 3 बचेगा। अब बट्टा में क्या बचेगा? 2। ये 2 से 2 गला खोपचे में, यानी हमारा आंसर क्या बच गया सर? तो 2 - रूट अंडर 3। 2 - रूट अंडर 3 सिर्फ हमारा ये बचेगा, 2 - रूट अंडर 3। 2 - रूट अंडर 3 बोले तो ऑप्शन नंबर बी। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। अच्छा, एक बात को और सोचिएगा सर, जब सवाल की क्वालिटी ऐसी हो ना, तो तुम्हारा दिल और दिमाग थोड़ा सा चेंज होनी चाहिए सर। देखो सर कहता ना, जब जैसा तब तैसा नहीं किया तो फिर इंसान कैसा रही? तो चेला की कर। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से शेयर करते रहना एसके साइंस क्लासेस को। एसके साइंस क्लासेस तुम्हारे लिए खून की कतरा बहा देगा सर। सिलेक्शन तो दूर की बात है। चलिए आइएगा सवाल नंबर कितना? 3 की तरफ। जरा तुम हंसकर बोलो ना। कहता बिंदु 2, -4, 3, 5 और -6, 6 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, ये क्लास 10th में पढ़ने को था, ये क्लास 10th में पढ़ने को था। कितने लोगों को क्षेत्रफल निकालने आता है? एक बार जरा अपना जी निकाल देना। आइएगा सर, देखो क्या बोला। हमारे पास एक त्रिभुज है, इस प्रकार से मेरे पास एक त्रिभुज है, जो कि ये ए है, इसको मान लो बी है, इसको मान ले सी है। जो ए हमारा है वो 2, -4 है, ठीक है। बी जो हमारा है सर वो 3, 5 है, ठीक है। चलो आ जाना। सी जो मेरे भाई है वो -6, 6 है, ठीक है। हमसे क्या पूछा? क्षेत्रफल पूछा। सबसे पहले ये सोचिएगा सर, ये हमारा x1 का जगह लिया, ये हमारा y1 का जगह लिया, ये हमारा x2 का जगह लिया, ये हमारा y2 का जगह लिया, ये हमारा x3 का जगह लिया, ये हमारा y3 का जगह लिया। इस प्रकार से जब आपसे कोई पूछे, कोई नहीं, जब आपसे आपका एग्जाम में पूछे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 गुने b गुने h। जमाना बदल गया, खुद को बदलना पड़ेगा। अब हमेशा एक गो फार्मूला याद नहीं रखना, एक एगो और फार्मूला होता है। जब आपसे पूछेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 मॉड। देखो ये वाला x1 को पकड़ो, जब ये वाला x1 को पकड़ेंगे तो करेंगे बाई 2 में से बाई 3 को माइनस, ठीक है। किसको करेंगे सर? जब ये x1 को पकड़ेंगे तो करेंगे बाई 2 में से बाई 3 को माइनस, ठीक है, प्लस जब x2 को पकड़ेंगे, जब ये वाला x2 को पकड़ेंगे तो करेंगे बाई 3 में से बाई 1 को माइनस, ठीक है। किसको करेंगे? बाई 3 में से बाई 1 को माइनस, प्लस जब x3 को पकड़ेंगे, जब ये वाला x3 को पकड़ेंगे तो करेंगे बाई 1 में से बाई 2 को माइनस। किसको करेंगे? बाई 1 में से बाई 2 को माइनस, फिर मॉड लगा देंगे। फार्मूला सबको समझ में आया? हमने क्या बोला? जिसको पकड़ना ओकर अगले घर वाला में से अगले घर वाले को माइनस कर देना, फिर जिसको पकड़ना उसका अगले घर वाला में से अगले घर को माइनस कर देना, फिर जिसको पकड़ना उसके अगले घर वाला में से अगले घर वाले को माइनस कर देना। अब 1/2 मॉड x1 का मान क्या है? तो x1 का मान 2 है, तो यहाँ पे 2 रखो, बाई 2 माइनस बाई 3, बाई 2 का मान 5 है, बाई 3 का मान 6 है, यानी ये 5 में से 6 को घटा दो, प्लस कर दो। x2 का मान क्या है? तो x2 का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखो खोपचे में, बाई 3 माइनस बाई 1, बाई 3 का मान 6, बाई 1 का -4, यानी 6 में से ये माइनस है, घटेगा -4। क्या हमने सही लिखा? बाई 3 माइनस बाई 1, यानी 6 में से घटेगा -4, हमने कर दिया, प्लस x3 का मान कितना है? -6,
x3 का मान -6 करो इंटू बाई 1 माइनस बाई 2, बाई 1 का मान कितना है -4, बाई 2 का मान कितना है 5, यानी -4 में से 5 को घटा दो। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए सर जी। अगर प्रॉब्लम है सर तो बड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम है। अगर इसमें प्रॉब्लम है सर तो आप पक्का है सर कि बोर्ड एग्जाम तुम कैसे पास किया होगा? सर चोरी करके नहीं किए आइएगा जरा हंसते हंसते सीखते हैं मैथ को। 1/2 है मेरे गुरुजी। अच्छा इस दोनों को घटा दो तो -1 बचेगा, -1 को 2 से गुना कर दो तो -2 हो जाएगा। ये दोनों को घटाओ, पहले इसको गुना करो तो माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस, 6 और 4 हो जाएगा 10। पहले ये माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और 6 और 4 हो जाएगा 10, और 10 दिया कितना हो जाएगा 30, कभी नहीं लगेगा फीस आना। अब ये -6 है सर, ये दोनों को पहले करो तो -4 -5 -9, ये -9 को गुना करो -6 के साथ। क्यों? क्योंकि ये प्लस को करेंगे गुना माइनस के साथ तो हो जाएगा माइनस। अब -6 गुने -9 तो 9 छक 54, ये हो जाएगा 9 छक 54, लेकिन ये माइनस गुने माइनस तो हो जाएगा +54। चलिए 1/2 है मेरे भाई। अब देखो ऐसे करो, पहले इसको क्या कर दो घटा दो सर, तो इस दोनों 30 में से 2 गया तो कितना बच गया 28, यानी 28 और प्लस कर दो 54, तो इधर कितना हो जाएगा 1/2। अब इसको 5 8 4 कितना 8 और 4 12, 12 का कितना हो गया सर ये 2 आ जाना सर, 5 और 2 7, 7 एक कितना हो गया 8, यानी हो गया 84। इसको 2 से काट दो 84 को तो 41 दूना हो गया कितना 84, यानी कहने का सेंस है मेरे भाई कि जो मेरा क्षेत्रफल आ गया वो कितना आ गया 41 वर्ग इकाई। जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए समझ में आया सबको कि नहीं आया सर? मैथ लग रहा है कि मैथ आसान है? बिल्कुल लगेगा, थोड़ा सा तबीयत ठीक रहता ना तो मज़ा आ जाता क्लास में। चलिए आइएगा सर सवाल नंबर अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा सर, सवाल बहुत हल्का है, इसको बहुत झटके में ले लेंगे, ठीक है आना। ये कितना है मेरे भाई sin 90 डिग्री, और माइनस में कितना है a, इंटू कितना है मेरे भाई साइन ए, इंटू कितना है मेरे भाई कॉट ए, और माइनस कितना है मेरे भाई 1। कैसे बनेगा सर ये सवाल कितने लोग बनाओगे? है हिम्मत लगा दो जोर, बाकी देखते हैं जीतता है बाजी कौन, ठीक है सर जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। देखो सर आप ये क्लास 10th में एक्सरसाइज 8.3 में पढ़ने का था कि साइन थीटा, देखो ये जो साइन है मेरे भाई वो बदलता है कॉस में, ये थीटा बदलता है 90 माइनस थीटा में। इसी प्रकार से जो कॉस थीटा है तो ये कॉस बदलता है साइन में, और ये थीटा बदलता है 90 माइनस थीटा में। इसी प्रकार से बदलता है सर टैन भी बदलता है कॉट में से, इसी प्रकार से साइन 90 माइनस थीटा ए, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बदलता है कॉस थीटा में, तो साइन 90 माइनस ए बदलेगा कॉस ए में, इसके जगह कॉस ए लिख दो, इंटू ये हमारा साइन ए है, इंटू कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बट्टा साइन ए, ये कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बट्टा साइन ए, और माइनस में कितना है 1 है। आइएगा साइन ए से साइन ए गलत खोपचे में, कॉस गुने कॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये आपका कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और माइनस में कितना 1 हो जाएगा। अब क्या करना है मेरे भाई आपको, मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों से ना सर माइनस में गुना कर दो, ये पूरे में माइनस से गुना कर दो। जब इसमें माइनस से गुना कर देंगे सर तो ये आपको -1 जो है वो बदल जाएगा +1 में, और ये जो कॉस स्क्वायर है प्लस में ये हो जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर, यानी कहने का सेंस है मेरे भाई अब ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये माइनस से गुना सॉरी अब रहने दो माइनस, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखो एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब सोचो ये कॉस स्क्वायर प्लस में होने गया माइनस में, तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब दूसरा मास्टर तुमको पता है क्या करता, एक डायरेक्टे वैल्यू लिख देता। तो सब बच्चा तो ज्ञानी नहीं ना होता है जी, पढ़े हुए बच्चा को तो कोई पढ़ा देता है, जो बच्चा को समझ में नहीं आता उसे समझा करके पढ़ा देना टीचर में काबिलियत होती है मेरे भाई, ठीक है। ये यहाँ से निकलता है सर, ठीक है, ये बच्चे के दिल से निकलता है सर।
आना। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बदले क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए। तो ये पूरा के बदले लिख दो साइन स्क्वायर ए, यानी कहने का सेंस हो जाएगा कि ये हमारा जो आंसर होगा वो माइनस आपका साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए, बोले तो ऑप्शन नंबर ए। तुझे देख कर जीता हूं हम। आइए सर सवाल नंबर अगला की तरफ। अच्छा ये सवाल थोड़ा सा सर अल्टर जैसा पढ़ने से लगेगा, ठीक है, सिर्फ ये सवाल अल्टर जैसा पढ़ने से लगेगा सर, देखने से लगेगा सर, लेकिन बनाओगे ना तो बड़ा प्यारा से बनेगा। आना कहता है क्या सर कि 7 सेंटीमीटर व्यास के पाइप में से 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जल प्रवाहित होता है तो जल प्रवाह लीटर प्रति मिनट में होगा। सर जरा कैसे बनेगा? 7 सेंटीमीटर व्यास है, एक कर मतलब व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब त्रिज्या कितना होगा तो 7/2 सेंटीमीटर होगा। सर ये है मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारा है सेंटीमीटर में। मेरे भाई ये है मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारा है सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले ये सेंटीमीटर को बदल दो मीटर में। जब सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में तो 7/2 और गुने 100 से भाग दे देंगे तो ये बदल जाएगा मीटर में। यानी कहने का सेंस है कि व्यास जो हमारा त्रिज्या जो हमारा हो गया उस 1/, इसको डायरेक्ट लिख दो ना 200, इसको क्या लिख दो डायरेक्ट 7/200 मीटर। अब सोचना सर कहता है क्या 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जल प्रवाहित होता है। अच्छा जल कितना मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रवाहित होता है? 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रवाहित होता है। तो जो जल है ना सर ये 2 मीटर प्रति सेकंड के जो वेग से प्रवाहित होता है इसको h मान लेना, कितना 2 मीटर प्रति सेकंड। हमें बोला है पाइप है। अच्छा पाइप जो है सर वो पाइप किसके जैसा होता है? तो पाइप जो होता है मेरे भाई इस प्रकार से होता है, और ये किसका शेप देता है? तो ये अपने आप में बेलन का शेप देता है। पाइप जो होता है मेरे भाई वो इस शेप में होता है, और ये शेप अपने आप में किसको इंडिकेट करता है? तो ये शेप अपने आप में बेलन को इंडिकेट करता है। यानी कहने का सेंस है कि बेलन का जो ऊंचाई है वो 2 मीटर प्रति सेकेंड है। कितना मीटर प्रति सेकेंड है? 2 मीटर प्रति सेकेंड है, 2 मीटर प्रति सेकेंड है। लेकिन सर ये सेकेंड को बदलना होगा मिनट में, सेकेंड को बदलना होगा मिनट में। किस में बदलना होगा? मिनट में। जब सेकेंड को बदलेंगे ना मिनट में मेरे भाई तो इसको बस ये मीटर प्रति सेकेंड है ना कि वेग से जा रहा है तो इसको कर ना 2 गुने कितना 60 कर दो, बस हो गया। 2 गुने 60 मीटर प्रति मिनट कर दो सर, ठीक है, प्रति मिनट कर दो, यानी 2 गुने 60। अब हमसे क्या पूछा है सर? हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है जल का प्रवाह निकालने का सेंस है बेलन का आयतन हमसे पूछा है। बेलन का आयतन निकाल दो। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h होता है। पाई बोले तो 22/7। त्रिज्या कितना है सर? तो 7/200। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको कर दो 7/200 गुने 7/200 गुने ऊंचाई कितना है सर? तो ऊंचाई यहाँ पे 2 गुने 60 है। कितना है सर? ये आपको 2 गुने 60 है, ठीक है, आ जाना। अब सोचो सर इसको बदलना है लीटर प्रति मिनट में। किस में बदलना है? लीटर प्रति मिनट में। अच्छा सबसे पहले इसको आगे तोड़ दो, आ जाना। तो ये 7 से 7 गला खोपचे में, ये एगो 0 से एगो 0 गला खोपचे में, आ जाना। एगो 0 से एगो 0 गला खोपचे में। अब कहीं 0 नहीं ना है सर, आ जाओ। यहाँ पे क्या बचा? ये 6 बचा हुआ है ना। अच्छा ये पहले रुक जाओ, ये 2 से काट दो सर 20 को, तो 10 बार में चल जाएगा खोपचे में। इसको काट दो सर, ये 3 बार में खोपचे में। इसको काटोगे सर तो ये कितना 5 बार में खोपचे में। अब क्या क्या बच गया? ऊपर में 22 बच गया, फिर गुने 7 बच गया, फिर गुने कितना 3 बच गया, फिर बटा में कितना ये 200 और गुने कितना 5 बच गया। हमको लाना है लीटर प्रति मिनट में, तो लीटर प्रति मिनट में लाने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा। 2 गो 0 से 2 गो 0 खोपचे में चल गया, ये 5 से चल गया 10 2 बार में खोपचे में सर। अब यहाँ पे 2 बच गया, ये वाला 2 को काट देंगे, 11 बार में खोपचे में चल गया सर। यानी कहने का सेंस है 11 दूनी 22, ये 2 है ना, 11 दूनी 22 और 7 21,
इसको करो गुना सर, आ जाएगा कितना 22 और गुने 21 है ना, कुछ गड़बड़ नज़र आ रहा है रे, ये 3 कहाँ से आ गया, 3 दूनी 6 आए 5 दूनी 10, देखते हैं एक बार करके। 21 आया है ना सर, 2 हो गया, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 कितना 6, 2 दूनी 4 यानी कितना 462 दे रहा है ऑप्शन में, 462 दे रहा है ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कि नहीं आया? देखो सबसे पहले हमें व्यास पता था, हमने व्यास को त्रिज्या में बदल दिया, व्यास का आधा त्रिज्या होता है तो 7/2 हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में हमने इसको मीटर में बदल दिया। ये ऊंचाई 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से है, इसको हमने 60 से गुना करके मीटर प्रति मिनट में बदल दिया। ठीक है, हमें जो पाइप होता है सर, ये पाइप का शेप ऐसा होता है, और पाइप ये अपने आप में क्या कहलाता है, बेलन कहलाता है मेरे भाई। तो आपको बेलन का आयतन निकालना होगा। बेलन का आयतन होता है πr²h, यानी कहने का सेंस है सर कि हमारा पूरा सॉल्यूशन करने के बाद ये 462 आ जाएगा। यहाँ तक सबको बुझाया? तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। सर ये सवाल तो बड़ा लल्लन टॉप है, सवाल ललने टॉप होता है। हाँ, मास्टर का ये दायित्व बनता है कि सवाल को ललन टॉप जैसा कैसे पढ़ाएं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, शाम को 6 बजे, सुबह को 10 बजे मैं आपके स्वागत करूंगा। बाकी आपका दायित्व बनता है कि इसके साइंस क्लासेस की पूरी टीम आपके लिए कितना मेहनत करता है और उसे कहाँ तक ले जाना है। प्लीज़ मेरे भाई सपोर्ट कर देना, क्योंकि जब अच्छी चीज़ों को अच्छे जगह नहीं पहुँचाओगे तो लोग अच्छी चीज़ बनाना छोड़ देंगे मेरे भाई। ठीक है, लेकिन सर दिल तो कहता है तुझे चूम लूँ हम। देखो सर मैं बताता हूँ ना, मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा अभी ख़राब है सर, लेकिन जब आप सबके सामने आता हूँ ना तो मुझे लगता है ना सर कि मुझे दुनिया की किसी की परवाह नहीं है, बस किसी का परवाह है तो बस वो आप सबका परवाह है मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का उम्मीदें हैं, सबकी उम्मीद को पूरा करना है सर, हर घर में खुशियाँ लाना है मेरे भाई। आप सोचो कितने माता पिता का आशीर्वाद होगा मेरे ऊपर। आना कहता है बिंदु 3,5 और -4, -6 तथा 13,10 द्वारा बनाए गए एक त्रिभुज का केंद्रक होगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत हल्का है सर, मैं इसको बना देता हूँ। एक हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज मान लो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। ठीक है, ए जो है सर वो आपको 3,5 है। ठीक है, बी जो है मेरे भाई वो -4, -6 है, सी जो है मेरे भाई वो 13,10 है। हमसे क्या पूछा है, केंद्रक। और केंद्रक देखो ये वाला होता है, ये केंद्रक को ओ बोलेंगे और केंद्रक हमारा x, y कहलाएगा। हमने क्या बोला है, केंद्रक ये होता है सर, और केंद्रक को हमने मान लिया x, y, और यही वाला x और y का मान निकल जाएगा तो केंद्रक निकल जाएगा। इससे आप कह दीजिएगा x1, y1, इससे आप कह दीजिएगा सर x2, y2। ठीक है सर, आ जाइएगा। इससे आप बोल दीजिएगा x3, y3। ठीक है, हमने क्या बोला है, ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष हमें पता है, बट उसका केंद्रक निकालना है। तो केंद्रक देखो ये कहलाएगा। ठीक है सर, जब देखो जब ये वाला x का, जब केंद्रक का ये वाला x मान निकालेंगे ना सर, जब केंद्रक का x मान निकालेंगे तो ये वाला x1 और ये वाला x2 और ये वाला x3 को जोड़ देंगे, ये वाला x1 और ये वाला x2 और ये वाला x3 को जोड़ करके 3 से भाग दे देंगे। केंद्रक निकालने का यही फार्मूला होता है। जब x को निकालेंगे तो x पे नज़र डालेंगे, जब x को निकालेंगे तो x पे नज़र डालेंगे, ना कि y पे नज़र डालेंगे। यानी शादी तुम्हारा है तो ऐसा मत सोचना कि ये रे जयमाला पे, ऐसा मत सोचना कि हमसे अच्छा हमारी बीवी से अच्छा तो मेरी छाली दिख रही है तो माला इन्हें डाले के तो माला उन्हें नहीं डाल देना, सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा सर। जो किस्मत में लिखाया है वही करना। इसी प्रकार से सर इसमें जब ये x निकालोगे तो यही x1 और यही x2 और यही x3 को जोड़ देना। ऐसा ना कि चल जाना बाई के पास तो हो जी तो घटना, और डाल दो साली के माला जयमाला पे तो हो जी तो घटना, नाक मुँह चुरा जाए तो सर जी तो टेंशन तो हो ही ना जाएगा सर जी। हाँ, तुम लोग का फिक्र मुझे रहता है ना सर, हम सब कुछ सिखा देंगे। ना अच्छा ये x निकालेंगे सर, x1 का मान कितना है 3, x2 का मान -4, x3 का मान 13, यानी 3 अब प्लस में -4 है x2 का मान, फिर ये हमारा 13 है। ठीक है, कभी नहीं होगा फेरा, बटा में 3 कर देंगे। इसको करो सर तो ये माइनस गुने प्लस हो जाएगा, माइनस गुने प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 3 -4 अब प्लस में 13 अब बटा में 3, यानी कहने का सेंस है x बराबर हो जाएगा, इसको घटा दो तो ये कितना हो जाएगा सर
-1 ये हो गया 12, 12 बटा कितना 3, इसको काट देना सर तो चरतिया 12 यानी ये आ जाएगा 4। x का मान कितना आ जाएगा 4। फिर y का मान निकालो। जब ये वाला y निकालेंगे ना सर तो ये वाला y1 और ये वाला y2 ये वाला y3 को जोड़ देंगे, ठीक है। जब y का मान निकालेंगे तो y1 और y2 और y3 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और 3 से भाग दे देंगे। y बराबर y1 का मान 5 है, y2 का मान -6 है, यानी ये कितना है 5, -6। अच्छा रुक जाओ, -6 जरा तुम हंसकर बोलो ना। y2 का मान -6 है, y3 का मान 10 है, कर देना बस। अब बट्टा में कर दो 3 ये माइनस को प्लस हो जाएगा माइनस, यानी 5 - 6 + 10। अब बट्टा में 3, इसको घटाओगे सर तो ये आ जाएगा 9 प्लस में 9 को 3 से भाग देना 3 बार में, यानी y का मान आ गया 3 और x का मान आ गया 4। हमसे पूछा केंद्रक, केंद्रक को हमने क्या माना x, y। x का मान कितना, तो x का मान 4, अब y का मान कितना 3। कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट कुछ नहीं। संदीप कुमार जिंदा है, सब संभव है। अब ना देखना सर कि क्लास हम आपके लिए कैसे कंटिन्यू चलाते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा, वो भी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। अच्छा ये क्वेश्चन बनाने से पहले ना सर मैं आपको एक बातें बता देना चाहता हूं। जिन लोगों ने अभी से भी चाहता है कि मेरा सिलेक्शन हो, तो हमने आपके लिए लेकर के आया सर एक विजेता बैच। वो विजेता बैच का मकसद ही आपका सिलेक्शन है मेरे भाई। वो विजेता बैच का जो सर फी है वो अभी मेरा बर्थडे के शुभ अवसर पे आपको 17 मई से लेकर के 20 मई तक उसका फी मात्र 299 रुपया हो गया। 300 रुपया 399 को हटा करके मात्र 299 रुपया। ये बैच अभी सर रिकॉर्डेड क्लासेस चल रहा है ये बैच में, ठीक है। सुबह आपको 11 बजे डेली रिकॉर्डेड क्लासेस अपलोड हो जाते हैं और शाम को 7 बजे। आप जब क्लास को देखिएगा ना सर तो वहाँ पे केमिस्ट्री का एक अलग टीचर पढ़ा रहे हैं, मतलब वहाँ पे टीम पढ़ाती है, ठीक है सर। जिन लोगों को वो बैच लेना है सर तो आप जाकर के प्ले स्टोर से, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से SK साइंस क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं सर। वहाँ पे बैच को खरीदिएगा तो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों सेक्शन में जाकर के क्लास कीजिएगा। ऐसा नहीं कि लाइव में देखते रहिएगा, कहिएगा कि लाइव में तो डेली एक क्लास बढ़ रहा है, उसका रिकॉर्डेड सेक्शन में जाकर के भी देखिएगा, ठीक है सर। वो दोनों सेक्शन में आपको रिकॉर्डेड अपलोड हो रहा है, ठीक है सर। तो दोनों सेक्शन में क्लास को करते रहना। जो लोग खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं सर तो आप किसी से भी आप पेमेंट करवा सकते हैं। आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा इसी नंबर पे 299 रुपया, और पेमेंट करके इसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। साथ ही जब आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और रजिस्टर जब कीजिएगा तो उस टाइम आपसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा। वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको व्हाट्सअप कर देना है। मिनट भर के अंदर में आपका कोर्स खुल जाएगा। आप मजे मजे में पढ़ते रहना सर, सिलेक्शन में 4 चांद लगाते रहना, ठीक है सर। अब कहोगे सर इतना से सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा सिलेक्शन उतनों से, क्योंकि ओकरा में सब कुछ है, लेकिन और सिलेक्शन को बेहतर बनाना है सर। तो इसके लिए हमने लेकर के आया है 1200 सिलेक्टेड क्वेश्चन। इसमें ऑल टाइप का क्वेश्चन है सर, ऑल टाइप का क्वेश्चन है, मतलब समझना भैया, ऑल मतलब पूरे सिलेक्शन का गुण मंत्र इसी में है। इसे पढ़ लिया पूरा, सिलेक्शन तुम्हारे कदमों में झुक गया। और जब तक सिलेक्शन तुम्हारे कदमों में झुकेगा नहीं तब तक संदीप कुमार रुकेगा नहीं मेरे भाई, ठीक है सर। ये PDF हमने अपने हाथों से बनाया और हमने अपने हाथों से इस PDF में सॉल्यूशन डाले हैं सर। ये PDF में सॉल्यूशन के साथ है, ठीक है सर। तो जिन लोगों को ये PDF लेना है सर तो आपके सामने 2 नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहा होगा। एक नीचे में जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो व्हाट्सअप एंड पेमेंट नंबर, यानी 7295 वाला नंबर पे आप 80 रुपया, ये 99 रुपये को हमने हटा दिया। 17 से 20 मई तक आपको 80 रुपया लग रहा है, ठीक है। इसी नंबर पे आपको 72 वाले नंबर पे आपको 80 रुपया पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। तो मिनट भर के अंदर में आपके पास PDF फाइल व्हाट्सअप पे सेंड हो जाएगा। आप मजे मजे में पढ़ते रहना और ज़्यादा कॉल मत कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि मेरी टीम छोटी है, स्टाफ तंग हो जाता। कभी कोई लास्ट में कहता है ना हमको स्टाफ, हमसे नहीं होगा सर आपका मैनेजिंग इतना कॉले और इतना आता है ना सर, तो बस आप लोग थोड़ा सा काम के लिए कीजिएगा, वरना वो भाग जाएगा आइएगा सर, क्या कहता है अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा। अच्छा एक बात और बता देना चाहता हूँ सर, जिन लोगों को ये सब क्वेश्चन का PDF चाहिए ना सर, तो आप लोग अपने मोबाइल के टेलीग्राम में चले जाना और टेलीग्राम में जाकर के सर्च कर लेना संदीप कुमार। क्या सर्च कर लेना मेरे भाई? संदीप कुमार। टेलीग्राम में जाकर के सर्च कर लेना संदीप कुमार। अगर इतना से ID नहीं खुलेगा तो ये सर्च कर लेना @ संदीप।
@संदीप 7295, ठीक है सर, आईडी खुल जाएगा। वही आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में 12,000 से अधिक लोग ज्वाइन होंगे, क्योंकि मेरे नाम से फेक आईडी बहुत सारा बना हुआ है, ठीक है सर। तो मेरा ऑफिशियल आईडी को ज्वाइन कर लेना। 12,000 से अधिक लोग उसमें फॉलोवर्स होंगे, ठीक है सर। और इस पे आपको ऑल पीडीएफ जाएगा, ठीक है। दूसरा का आईडी ज्वाइन करोगे, दूसरा का जीएफ का फोटो जाएगा, मेरा आईडी ज्वाइन करोगे तो पीडीएफ जाएगा। दिल में दर्द है, तकलीफ है, छोड़ के चली गई ना, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप-18420, जाके फॉलो जरूर कर लेना। चलिए सर, आते हैं क्लास को शुरू करते हैं। कहते हैं अधि लॉग 10 2 है, ठीक है। अधि लॉग बेस में 10 है, ये 2 है, बराबर 0.3010 हो तो log 10 8 का मान क्या होगा। अच्छा, ये हमको दिया हुआ है सर, इससे हमको इसका मान निकालना है। वो मेरा कितना है, 10 है सर, ये 8 है, इसका मान निकालना है। देखो ये log है, ये 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यू, अब बट्टा में 10 है। ये क्यू जो सबसे ऊपर में जो पावर है मेरे भाई, वो आगे गुना में आ जाएगा, यानी 3 log 10 और ये 2 है, 2 का क्यू, ठीक है, हाँ आ जाना। क्या ये log 10 बेस 2 का मान इतना है? तो क्या log 10 बेस 2 का मान इतना है, यानी 3 गुने और कितना है 0.3010, 0.3010, यही है सर, ठीक है। आइएगा अब इसको क्या कर दो, 3 से गुना कर दो सर। जैसे 3 से गुना करोगे तो 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 0 अब पॉइंट इतना हो जाएगा, ठीक है सर, है ना। 3 से गुना करोगे तो इतना हो जाएगा। आप बताना सर कि आपके ऑप्शन कहीं इतना है, ऑप्शन नंबर बी है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी, ठीक है। चलिए, अच्छा ये क्या कहता है, एक चतुर्भुज ABCD अंतावृत्त है। क्लास बता देना सर, क्लास कैसा लग रहा है। आना, एक चतुर्भुज अंतावृत्त है, इसका विकर्ण AC है, इसके सही संबंध क्या है? ये 4 ऑप्शन में से इसका सही संबंध कौन सा ऑप्शन है? देखो एगो वृत्त है मेरे पास, इसके अंदर समचतुर्भुज है, ठीक है सर। आ जाना इस प्रकार से, मान लो ये हमारा A है, मान लो ये B है, ये C है, ये D है। चतुर्भुज के अंतावृत्त के अंदर के चतुर्भुज का सबसे बड़ा क्राइटेरिया, सबसे बड़ा गुण, अंतावृत्त चतुर्भुज अंतावृत्त है। तो ऐसे केस में आपका एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि ये वाला जो कोण होगा, इस कोण के योग का 180 होगा। हमने क्या बोला कि ये वाला जो कोण होगा, इस कोण के योग का 180 होगा, यानी कोण A प्लस कोण C को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा। कोण B और कोण D को जब जोड़ेंगे तो भी 180 के बराबर होगा, यानी कोण B प्लस कोण D जोड़ेंगे तो भी 180 के बराबर होगा। मतलब ये कोण और ये कोण का योग 180 के बराबर होगा, और ये कोण और ये कोण और ये कोण का योग 180 के बराबर होगा। अब सोचना, इसका भी मान 180 और इसका भी मान 180, यानी कहने का सेंस है कोण A प्लस कोण C बराबर कोण B प्लस कोण D। इतना बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? जब ये दोनों का मान बराबर है, इसका मतलब कोण A प्लस कोण C बराबर कोण B प्लस कोण D, कोण A प्लस कोण C बराबर कोण B प्लस कोण D, यानी ऑप्शन नंबर हमारा C हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा सर। कहता है इस निम्नलिखित में से बहुलक है, तो बहुलक निकालने आना चाहिए सर। बहुलक वही होगा जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करेगा। प्लीज़ मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर देना सर, और जो सही कमेंट करेगा ना और पक्का हम अपना साली से शादी करा देंगे। चाहे कमेंट तुमको करना पड़ेगा सर, ठीक है। चलो आ जाइएगा सर, जब बात हो शादी का और ना कमेंट करे ऐसा हो नहीं सकता। आइएगा सर। कहता है माध्य इतना है, बहुलक इतना है। तो हमसे पूछा माध्यिका। देखो सर एक फार्मूला होता है, पता है क्या? 3 माध्यिका बराबर बहुलक
बहुलक प्लस 2 माध्य एगो फॉर्मूला होता है ये वाला सर, ठीक है, आ जाना। 3 माध्यिका बराबर बहुलक, बहुलक कितना है सर, तो ये आपको 28.4 है, ठीक है, प्लस ये आपको है सर 2 गुने 25.84 है। अब क्या करो मैं आपको बताता हूं सर, देखो सबसे पहले इसको गुना कर दो सर, ये कितना है आपको 28.4 है, प्लस इसको गुना कर दो 2 से। जब इस 2 से इसको गुना करोगे ना सर तो पता है कितना आ जाएगा, 80.08 आ जाएगा। कितना, नहीं 51 पॉइंट आपको आ जाएगा ये सर, गुना करने में 51.68 आ जाएगा, 51.68 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे सर तो ये आ जाएगा 80.08, 80 में मामला फंसी, ये दोनों को जोड़ोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है सर, आ जाना। ये कितना हमारा है, ये 3 माध्यिका, यहाँ पे 3 गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी कहने का सेंस है मेरे भाई कि माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा, तो 80.08, अब बट्टा में क्या कर दो 3, इस पूरा को काटोगे ना सर तो ये आपको 26.69 आ जाएगा, 26.69 आ जाएगा, ठीक है सर, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, 26.69 ऑप्शन नंबर क्या डी हो जाएगा, ठीक है सर। चलो आज की क्लास यहीं तक क्या हो गया, द एंड हो गया। बाकी ये बता देना क्लास कैसा लगा। थोड़ी सी सर आज मेरा तबीयत उतना ठीक नहीं था, लेकिन सुबह में 10 बजे वाली क्लास चलेगी तो आप लोग जरूर सुबह में 10 बजे मेरे साथ जुड़े, शाम को 6 बजे जुड़े। सर आप ये अपने दिल में लेकर के चलिए सर कि सर का क्लास हमको डेली करना है और 6 बजे ही करना है, बाद वाला काम हो जाता है खप्पा, ठीक है। करेंगे ना, ऐसे नहीं होता है, करेंगे और सिलेक्शन लेंगे, ऐसे होता है, ठीक है। तो 6 बजे सर की क्लास में जुड़ेंगे और सिलेक्शन चुटकियों पे लेंगे, ठीक है सर। बाकी थैंक यू, लव यू, बाकी प्यार देते रहना सर। क्लास कैसा लगा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बता देना कमेंट बॉक्स में। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है मेरे भाई। बाकी बस आपका प्यार मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, ठीक है सर। बाकी थैंक यू, लव यू।